बिहार में नीतीश कुमार जातीय गणना कराया तो शेड्यूल कास्ट में दुसाध, चमार, मुसहर इन्हीं का संख्या है। हाँ, बिहार में सबसे बेसी। इनको छोड़ के और किसी को कोई पूछ रहा है क्या? किसी जाति को कोई टिकट दे रहा है? इसका मतलब है कि आप 18 जाति 19 जातियाँ है उसको आप निगलेक्ट करिएगा। बीजेपी का मंशा ये है कि अब हम ऐसा करके और तहस नहस कर देंगे। जो सामाजिक शैक्षणिक अनटचेबिलिटी के आधार पर जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप्स और ओबीसी का मान ले कि जो वर्गीकरण हुआ है इसको हम समाप्त करेंगे और अमीरी गरीबी के आधार पर करेंगे और सवर्ण क्लास को नीचे मान ले के लाकर उसको पूरा अधिकार दे देंगे। इन लोगों को जो लड़ने वाली जातियां हैं इनको रिजर्वेशन से बाहर कर देंगे। लेकिन क्या शेड्यूल कास्ट के लोगों को, अगर शेड्यूल कास्ट की कोई जाति अगर मान लेंगे दुसाध है, अगर दुसाध जाति में से कोई अगर जाति है और उससे कोई अगर बैकवर्ड की जाति अगर पिछड़े हुए दिखाई देती है तो क्या उसको शेड्यूल कास्ट बनाइएगा? और शेड्यूल कास्ट से दुसाध को हटाइएगा? क्या चमार को हटाइएगा और दूसरी जात को लाइएगा? दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अप्रैल को बड़ा ऐलान किया और कहा कि पूरे देश में जाति जनगणना की जाएगी। इसी मसले पे बात करेंगे। हमारे साथ बसपा के बड़े नेता हैं, इंजीनियर केशव नाम पासवान सर हैं। सर, केंद्र सरकार ने तो बड़ा फैसला कर दिया, अब कहा है कि पूरे देश में जाति जनगणना की जाएगी। ये उसी तरह का मामला है कि जिस तरह से सारी पार्टियां, विपक्ष की सारी पार्टियां लगातार मांग कर रही थी कि सवर्णों को जातीय आधार पर, आर्थिक आधार पर उसको आरक्षण दो, आर्थिक आधार पर आरक्षण दो, आरक्षण दो, आरक्षण दो चिल्ला रही थी और बीजेपी चुपचाप बैठी हुई थी। पहले कांग्रेस ने उठाया, बाद में लोजपा से लेकर सभी पार्टियों ने मतलब सवर्ण आरक्षण का बात उठाया और अंत में धीरे से एक दिन के अंदर में वो कर दिया। ईडब्ल्यूएस लागू कर दिया। उसको लाभ पहुंचाना जिसको पहुंचाना था हो गया। तो बीजेपी इसी ताक में रहती है कि ये लोग पहले माहौल बनाए और उसको अपने फेवर में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अब भी मान ली क्या हो रहा है कि जाति जनगणना, जाति जनगणना, चारों बगल से आवाज उठने लगी। तो उसको सोच नहीं पा रहे थे कि जाति जनगणना से हमको लाभ होगा कि फायदा होगा। जैसे ही उसके दिमाग में आ गया कि अरे ये तो बड़ा फायदा की चीज़ है, हम जो चाहते हैं, आरएसडी जो चाहता है वही तो लोग डिमांड कर रहा है, तो उसको मान लेने में दिक्कत क्या है? तो उन्होंने मालिक कर दिया वहाँ। अब सवाल ये होता है, आप बताइए कि आरक्षण जाति के आधार पर है ना? जाति के आधार पर तो नहीं है। चमार को रिजर्वेशन है ना, दुसाध के नाम पर है, मुसहर के नाम पर है, यादव के नाम पर है, कोयरी कुर्मी के नाम पर है, ब्राह्मण के नाम पर है? नहीं है। बिहार में जातीय जनगणना हुआ, यादव का आबादी 14.26% आया, लेकिन यादव को अलग से रिजर्वेशन मिला? नहीं मिला। रिजर्वेशन किस आधार पर मिला? वर्ग के आधार, ओबीसी के आधार पर मिला। ठीक है। तो जब ओबीसी के आधार पर आपको रिजर्वेशन मिलना है, शेड्यूल कास्ट के आधार पर रिजर्वेशन मिलना है, शेड्यूल ट्राइब्स के आधार पर मान लेकिन बैकवर्डनेस के नाम पर मिल रहा है, तो फिर ये जातीय गणना कराने का क्या मतलब है? नीतीश कुमार ने जातीय गणना कराकर क्या किया, क्या लाभ? इसमें तो हम यही देख रहे हैं कि जिन जातियों की संख्या कम है वो जातियाँ नेग्लेक्टेड हो गई। और दूसरे में एक चीज़ और आपसे जानना चाहते हैं कि 1931 में लास्ट जनगणना जातीय आधार पर हुआ था, तो उसी आधार पर समाज का वर्गीकरण संवैधानिक रूप से किया गया। 1931 की जनगणना के बाद जो जातीय आधार पर मान लीजिए जो था जातीय आधार पर उसको वर्गीकृत कर गया संवैधानिक रूप में। जैसे एससी है, एसटी है, ईबीसी है, ओबीसी है, इस रूप में उसको वर्गीकृत किया गया। तो क्या अब नई जरूरत आ गया कि जो वर्गीकृत संवैधानिक रूप से जातियां हैं क्या उसको विखंडित करने की जरूरत है कि दोबारा आप मान लेंगे जातीय आधार पर मान लेंगे सर्वेक्षण करा रहे हैं? क्या उसको विखंडित करिएगा, नए सिरे से आप मान लेंगे श्रेणी बनाइएगा? क्या शेड्यूल कास्ट के लोगों को, अगर शेड्यूल कास्ट की कोई जाति अगर मान लेंगे दुसाध है, अगर दुसाध जाति में से कोई अगर जाति है और उससे कोई अगर बैकवर्ड की जाति अगर पिछड़े हुए दिखाई देती है तो क्या उसको शेड्यूल कास्ट बनाइएगा? और शेड्यूल कास्ट से दुसाध को हटाइएगा? क्या चमार को हटाइएगा और दूसरी जात को लाइएगा? इसका मतलब है कि ये करने का कोई औचित्य नहीं है। अगर ये किस तरह का अगर वो डिमांड करने वाले लोग हैं या तो पागल हैं, अगर होना चाहिए तो जो वर्ग बना हुआ संवैधानिक रूप से, जो संविधान द्वारा बना हुआ है, एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी, जनरल कैटेगरी, इसके आधार पर मान लीजिए होना चाहिए वर्गीकरण जो हुआ है। तो वर्ग के आधार पर, श्रेणी के आधार पर आपका उसका जनगणना होना चाहिए और ये देखना चाहिए कि भाई शेड्यूल कास्ट का ओवरऑल क्या पोजीशन है, कितना पॉपुलेशन है, कितना उनको नहीं मिला, कितना मिलना है और कैसे मिलेगा।
ओबीसी का क्या स्थिति है, ओबीसी को कितना मिलना चाहिए था, कितना मिला, नहीं मिलने का क्या कारण है और क्या किया जा सकता है, ईबीसी को कितना मिलना चाहिए था, नहीं मिला, कैसे होगा, ये मालिक देखने की जरूरत है। सामान्य वर्ग की अगर स्थिति खराब हो रही है वो भी देखा जाएगा कि अब सामान्य वर्ग का, जनरल का स्थिति भाई पहले से अगर बहुत खराब हो रहा है तो मेंटेन कैसे रहेगा, उसको भी मान लेके देखना है। तो इसके लिए तो वर्ग के आधार पर जरूरी है ना कि आप मान लेंगे जनगणना करिए कि जाति के आधार पर करिएगा। तो जाति के आधार पर करने का हम लोगों ने यही देखा कि जिन जातियों के हजारों ऐसी जातियां हैं जिनकी संख्या आपको 0.5% से कम मिलेगा। 6,700 जातियां हैं ना, तो पूरे देश में जब होगा तो मोटा मोटी जान लीजिए कि उसमें से 10-15 जाति को छोड़ के, 10 जाति को छोड़ के और जाति की संख्या 0.5 से भी कम मिलेगा, हो सकता है 0.1% मिले, तो उसको आप कैसे दीजिएगा, क्या करिएगा, उसको अलग से रिजर्वेशन दीजिएगा। वो जातियां जो है राजनीतिक रूप से परित्यक्त हो जाएंगी, नेग्लेक्टेड हो जाएंगी, उनको कोई नहीं पूछेगा। जैसे बिहार में आप देख लीजिए, बिहार में नीतीश कुमार जातीय गणना कराया तो शेड्यूल कास्ट में दुसाध, चमार, मुसहर इन्हीं का संख्या है बिहार में सबसे बेसी। इनको छोड़ के और किसी को कोई पूछ रहा है क्या, किसी जाति को कोई टिकट दे रहा है? इसका मतलब है कि आप 18 जाति 19 जातियां है उसको आप नेग्लेक्ट करिएगा, नेग्लेक्ट करिएगा। क्या इन लोगों का मंशा ये है, बीजेपी का मंशा ये है कि अब हम ऐसा करके और तहस नहस कर देंगे जो सामाजिक शैक्षणिक अनटचेबिलिटी के आधार पर जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप्स और ओबीसी का मान लेके जो वर्गीकरण हुआ है इसको हम समाप्त करेंगे और अमीरी गरीबी के आधार पर करेंगे और सवर्ण क्लास को नीचे मान लेके लाकर उसको पूरा अधिकार दे देंगे। इन लोगों को जो लड़ने वाली जातियां हैं इनको रिजर्वेशन से बाहर कर देंगे। लेकिन सर बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि सबको भागीदारी मिलेगा। भागीदारी का मतलब क्या हुआ, आज मिला है क्या? शेड्यूल कास्ट के बाद भागीदारी है कि नहीं बताइए आप? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप इसका जितना सीट है वो भरा हुआ है कि नहीं है? एक को सीट खाली है, विधानसभा का सीट, लोकसभा का सीट भरा हुआ है ना, लेकिन फिर भी इस वर्ग के साथ अन्याय, बेईमानी और भेदभाव खत्म क्यों नहीं हुआ? तो इन वर्गों के साथ भेदभाव, अन्याय और बेईमानी नहीं खत्म होने का एकमात्र कारण है कि जो प्रतिनिधित्व है वो पंगु है, वो प्रतिनिधित्व जो है सक्षम नहीं है, निर्णायक नहीं है। और मान लीजिए कि इसको जानबूझ के सरकार इस तरह से रखे हुए है, पंगु बना के, गूंगा बना के रखे हुए है, जिसके कारण मान लीजिए कि समाज का साथ अन्याय बेईमानी सब नहीं मिट रहा है, ये कारण है। तो इसी तरह से मूल मुद्दा कुछ है, मूल मुद्दा है कि SC ST EBC OBC को संख्यानुपात में आप दीजिए, वर्ग के आधार पर दीजिए, जाति के आधार पर नहीं, वर्ग के आधार पर दीजिए और उसमें सक्षम लोगों को दीजिए ताकि वहाँ जाने के बाद समाज की बात करे, समाज की बात करे, समाज की लड़ाई को लड़ गए और समाज के साथ भेदभाव और बेईमानी जो वहाँ होने वाला है या होने की संभावना है उसको ख़त्म करे। तो ये मान लें कि संविधान का मूल उद्देश्य है। अब उसको कोई पार्टी नहीं कर रहा है, सिर्फ जाति के नाम पर कर रहा है। तो जाति के नाम पर अगर वर्गीय चेतना जागृत नहीं होकर जातीय चेतना जागृत हो रही है, नतीजा का हुआ कि देश विखंडित मालिक हो रहा है। और RSS यही चाहता है कि जाति आधार पर खंड 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 जो ब्राह्मणी व्यवस्था के लोग हैं जातियों को खंड 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 करके 6,741 जातियों जो बांटा उसको लाभ है, फिर उसी तरह से कहता है खंड खंड करना चाहता है और इसीलिए उसको एग्री भी हो गया, कहा कि उसको हम इस लिस्ट को तहस नहस कर देंगे। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स पहला मान लीजिए कि टारगेट होगा, उस लिस्ट को तहस नहस मान लीजिए करने के लिए इसमें मान लीजिए कि OBC के नेता भी शामिल रहेंगे और वो भी शामिल रहेंगे। तो इसलिए हम लोग को बचना चाहिए कि हम लोग तो ऑलरेडी पहले से आधा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का तो होता ही है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का जनगणना में वो तो पहले से हो रहा है, हमारा मुद्दा ही नहीं है। हमको भी जाति के रूप में गिनेगा, मतलब आपको तुलना करेगा दूसरा से। कैसे आप शेड्यूल कास्ट के हैं, दूसरा है, चमार है, तो आप कैसे आप आगे बढ़ गए? आपसे कौन नीचे है तो आपको कहा कि उसको नीचे लाइए, इसको हटाइए, जिससे लोग डिमांड कर रहे हैं ना। अभी अति पिछड़ा वर्ग कहता नहीं कि हमको शेड्यूल कास्ट में लगाइए। और रेस और होगा, और रेस होगा और समाज में तनाव बढ़ेगा और जातिवादी जो स्थिति है और मजबूत होगा। तो जो जातिवादी लोग हैं वो इसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और जातिवादी करके समाज को तहस नहस करना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन सर इस मुद्दे पे जितने भी तमाम पार्टी हैं, RJD JDU सारे लोग तो समर्थन में कर रहे हैं कि पहले हमने इस मांग उठाया था, पहले हमने इस मांग उठाया था। अच्छा, EWS आरक्षण को कौन नहीं समर्थन किया था? हुआ ना, घाटा हुआ ना। EWS में आ जाने से जो OBC के लोग जो जनरल कैटेगरी में 10% जाते थे वो छट गए ना,
उनको हटा के फिर गरीबी के नाम पर उनको ले लिया गया। हो गया ना घाटा। हाँ, हो गया। सब लोग तो कर रहे थे, आज भी वही होना है। आज भी इस स्थिति से लाभान्वित बीजेपी ही होगी। इसलिए बीजेपी प्लान्ड वे में काम करती है, आंख मूंद कर काम नहीं करती है, योजनाबद्ध तरीके से काम करती है और इसका इस्तेमाल बखूबी वो करेगी और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की सूची को डिस्टर्ब करेगी, ओबीसी ईबीसी की सूची को डिस्टर्ब करेगी और सब कुछ आधार पर जो बैकवर्डनेस का जो आधार है उसको ख़त्म करेगी और उसको अमीरी गरीबी के नाम पर करके और सारा पद सारा चीज़ सवर्णों को मालिक दे देगी, मजबूत लोग दे देगी। लेकिन सर कांशीराम साहब जी का एक नारा था कि जितनी मतलब जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हाँ। तो जो हिस्सेदारी वाली बात है तो उन्होंने एक वर्ग की बात की थी ना कि वो तो जाति का बात नहीं किया था ना, मैंने एक वर्ग की बात वहाँ तो शेड्यूल कास्ट को हिस्सेदारी होना चाहिए, शेड्यूल ट्राइब्स को होना चाहिए, ओबीसी को होना चाहिए। तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को तो पहले से हिस्सेदारी है, जितनी संख्या है उसके हिसाब से तो संवैधानिक व्यवस्था है। ओबीसी को नहीं है, वो लड़ाई ओबीसी की थी, ओबीसी को लड़ना चाहिए था, ओबीसी की लड़ाई हमारी लड़ाई वो नहीं है। इसलिए कि हम तो ऑलरेडी हमको पहले से मिला हुआ है, मिलता भी है, जितना मेरा संख्या उसके हिसाब से मेरा भागीदारी मिलता है। लेकिन हमारी लड़ाई सक्षम और निर्णायक प्रतिनिधित्व का है और लोगों का साधारण प्रतिनिधित्व भी अभी नहीं मिल रहा है। और लेकिन सभी लोगों का निगाह है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की सूची को डिस्टर्ब करने में लगा हुआ है। उसी का एक हिस्सा के रूप में मैं समझता हूँ ये मालिक उस रूप में है। हाँ, तो सर जो जाति जनगणना होगा तो क्या इससे मतलब घाटा होगा कि सर लाभ होगा? क्या लाभ होगा भाई, क्या लाभ होगा इसमें? सर दलित समाज के लिए वो पूरा खुश है, कहने का कि नहीं जिनको नहीं पता है, नहीं जिनको नहीं पता है। अरे दलित को क्या है, एससी एसटी को तो ऑलरेडी जनगणना होता ही है, एससी एसटी का अलग से जनगणना होता ही है। उसी के आधार पर आपका निर्णय भी होता है, उसी के आधार पर आपका पैसा राशि निकलता है, उसी के आधार पर आपका परिसीमन का क्षेत्र भी निर्धारित होता है। आपने देखा नहीं, आपको याद होगा पहले बिहार में जब झारखंड और बिहार एक था तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का मिला के कितना एमपी का सीट था? ठीक है, दोनों मिलाकर। हाँ, और जब बंटा तो शेड्यूल कास्ट का यहाँ पॉपुलेशन मान लीजिए का टोटल मिला के कम हो गया। शेड्यूल कास्ट का यहाँ संख्या पहले 14% रिजर्वेशन था बिहार में जब बंटवारा का पहले, अब बंटवारा के बाद 16% हो गया क्योंकि शेड्यूल कास्ट का संख्या बढ़ गया और शेड्यूल कास्ट का संख्या वहाँ घट गया तो वहाँ पर 10% हो गया। तो वहाँ मात्र 10% मान लीजिए वहाँ जो रिजर्वेशन है। उसी तरह से एसटी में बिहार में एसटी की संख्या घट के 1% हो गया। पहले ओवर पूरा मिला के 10% था तो 10% था, अब उसको घट के 1% हो गया तो 1% हो गया और वहाँ पर जाइए 28% है झारखंड में। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप्स को संख्यानुपात में शुरू से रिजर्वेशन है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ओबीसी को नहीं है, तो ओबीसी को भी वर्गीय आधार पर लड़ाई लड़ना चाहिए था, जाति आधार पर लड़के ये सारा लड़ाई को ख़त्म करना है। जातीय चेतना जैसे ही जागृत होगी वर्गीय चेतना खत्म होगी और ओबीसी का जो राजनीति है वो हाशिए पर जाएगा और ओबीसी का राजनीति को हाशिए पर ले जाने के लिए और शेड्यूल कास्ट का समझिए कि जो लीज को डिस्टर्ब करने के लिए ये सारा खेल मालिक है, बीजेपी खेल रही है। लेकिन इसलिए उसका हथकंडा ये लोग बन रहे हैं, इसलिए हथकंडा बन रहे हैं उसका। इन्हीं के कानों पर बंदूक रख के बीजेपी खेलेगी।